नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में। हूं आपके साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई गई। आज 24 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 23 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत हुई थी। आज यानी 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन है। आज भी कल की ही तरह 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। पहले दिन सकुशल संपन्न हो पाई थी परीक्षा। पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 5 दिनों में आयोजित कराई जा रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 23 अगस्त से हुई। आज 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन। इसके बाद 25 अगस्त, फिर 30 और 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन होगा। हर दिन प्रत्येक दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की है। उसके बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की है। यानी 2 घंटे की ये परीक्षा जो सबसे पहले सुबह 10 बजे शुरू हो रही है, उसके बाद 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। अगर पहले दिन की बात करें तो 1/3 बच्चों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया था। यानी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 42% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी थी। हालांकि सिपाही भर्ती के लिए 60,000 पदों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है और 50 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराई गई थी। आज यानी 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन है और आज भी 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। 23 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आज 24 अगस्त को परीक्षा का दूसरा दिन है। इसके बाद अगली परीक्षा 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक दिन परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। ऐसे में पहली पाली 10 बजे से शुरू हो रही है और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से। परीक्षा को देखते हुए किस तरह से क्या कुछ इंतजाम, सीधा रुख कर लेते हैं जानने के लिए संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, अगर पहले दिन की बात करें क्योंकि 23 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत हुई थी, किस तरह से परीक्षा का आयोजन और जो अभ्यर्थी हैं क्या वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रशासन के इंतजाम से? जिस तरह से पहले दिन यानी कि 23 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, उसमें परीक्षार्थियों की बात करें करीब 17 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और इस परीक्षा के दौरान 61 संदिग्ध या गलत अभ्यर्थी पाए गए और साथ ही साथ पुलिस सख्ती की वजह से 3 जो है नकलची पकड़े गए। मुन्ना भाई और एक डिवाइस के साथ नकल कर रहा था। तो मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से योगी सरकार कहीं न कहीं इस परीक्षा को अपनी अग्नि परीक्षा मान रही है, क्योंकि पिछली दफा जिस तरह से पेपर लीक हो गया था, सरकार घिर गई थी और इसी तैयारी अब जो दोबारा परीक्षा हो रही है इसकी बेहद और बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार, यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ व्यास समेत जो पुलिस अफसर है लगातार परीक्षा केंद्रों पर नजर गड़ाए रहे और यही वजह रही कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। हालांकि परीक्षा नकल करते भी परीक्षार्थी पकड़े गए, लेकिन जिस तरह से जो कागज तैयार किया गया था प्रशासन की तरफ से उसमें माली करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखी है और यही वजह यानी अब की बार पेपर लीक, जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था फरवरी महीने में जब परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हो गया था, अब की बार जो प्रश्न पत्र है उसकी किस तरह से सुरक्षा की गई, स्ट्रॉन्ग रूम में किस तरह से उसे रखा गया? साथ ही मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि 3 नकलचियों को भी पकड़ा गया है, क्या किसी और अन्य जिले से ऐसी खबर, क्योंकि गोरखपुर से भी एक खबर आई थी जिसमें एक महिला आरक्षी के पास से 5 एडमिट कार्ड बरामद हुए थे। तो ऐसे में जो नकलची पकड़े गए हैं या जिस तरह से महिला आरक्षी को पकड़ा गया, अब इन लोगों के खिलाफ किस तरह से जांच और किस तरह से कार्रवाई?
देखिए रिया, जिस तरह से पिछली भर्ती परीक्षा निरस्त हुई थी, सालभर गैंग ने सेंधमारी कर दी थी, इससे सबक लेते हुए जिस तरह से यूपी पुलिस और एसटी अपनी तैयारी कर रही थी, इसमें सेंधमारी की कोई गुंजाइश नहीं दिखी। और साथ ही साथ जिस तरह से गोरखपुर में महिला कांस्टेबल को पकड़ा गया, वह परीक्षार्थियों से पैसे वसूली करना चाह रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं नकलची भी पकड़े गए। और जिस तरह से योगी सरकार ने परीक्षार्थियों को मुफ्त बसों में यात्रा की सुविधा दी थी, तो इससे कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थी भी खुश है और एक तरह का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि उनके परीक्षार्थियों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका की गुंजाइश थी कि इस बार भी कहीं पेपर में सेंधमारी न हो जाए और लीक हो जाए, उनकी सारी मेहनत बेकार जाए। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, चाहे ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, और साथ ही साथ 2.5 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। आज की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है और यह अभी तक शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। इसमें परीक्षा केंद्र पर जो है भारी चेकिंग की जा रही है, जिससे कोई मुन्ना भाई अंदर परीक्षा केंद्र में एंट्री न कर पाए। हालांकि जिस तरह से आगरा में एक मुन्ना भाई विवेक नाम का जो दूसरे की परीक्षा दे रहा था, तो कहीं न कहीं सेंधमारी हुई। हालांकि 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जब परीक्षा केंद्रों में जो है बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अंदर एंट्री मिल रही है, तो आखिर कैसे जो कुछ मुन्ना भाई हैं, जैसा आपने भी बताया, वो कैसे अंदर एंट्री लेकर किसी और के एडमिट कार्ड के बदले परीक्षा वहां पर दे रहे थे? आखिर किस तरह से इस तरह से सेंधमारी करी जा रही है? फिर देखिए रिया, इसमें जो पुलिस का कहना है कि यह दूसरे के नाम पर जो है परीक्षा दे रहा था और शुरू में ही सारी तैयारी कर रखी थी। और रिया, जिस तरह से आगरा का यह मामला आया है विवेक नाम के शख्स का, और वह दूसरे की परीक्षा दे रहा था, तो इससे पहले जो परीक्षा हुई थी इस तरह के भी कुछ मामले आए थे। तो कहीं ना कहीं आगरा में चूक भी रह गई। और जिस तरह से डिवाइस के जरिए रायबरेली जिले में उपेन नाम का परीक्षार्थी नकल कर रहा था, तो यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। और तैयारियों पर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, उसमें सेंधमारी भी हो गई। और हालांकि जिस तरह से योगी सरकार और यूपी पुलिस और एसटीएफ नजर गड़ाए हुए है, दावे कर रही है, लेकिन इन 3 नकलची, यूपी में 3 नकलचियों का पकड़े जाना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल भी खड़ा कर रहा है। हालांकि जिस तरह से तैयारी की गई थी उसमें कोई खामी नहीं थी, लेकिन अब यह जांच का विषय है। हालांकि आज दूसरे दिन परीक्षा संपन्न हो रही है और उससे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने सबक भी लिया है। जिस तरह से बिल्कुल, जिस तरह से फरवरी महीने में परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी, उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद युवाओं में जो है योगी सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश था। अब हालांकि परीक्षा फिर से आयोजित कराई जा रही है। अब की बार काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, और एंट्री भी बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज चेक करने के बाद ही मिल रही है। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी है। बीजेपी राज्य में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा ही युवाओं का उठ चुका है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, बीते दिन हमने देखा था किस तरह से परीक्षा का सफल आयोजन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कराया गया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव भी योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर बीजेपी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी है। बीजेपी राज में युवाओं का भरोसा ही परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका है। सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से
यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अब इसको लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है कि आखिर सिर्फ 1/3 बच्चों ने ही परीक्षा क्यों दी। देखिए रिया, जिस तरह से हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सियासत करती है, यह कहीं न कहीं अपने आप में एक नजीर बनती जा रही है, क्योंकि चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो या फिर कोई और मामला, इसमें जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे आ जाते हैं, अब जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, इसको लेकर भी योगी सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से कटाक्ष किया है और कहा है कि बीजेपी से परीक्षार्थियों का विश्वास उठ गया है, और उन्होंने इशारा किया है कि जिस तरह से पिछली दफा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते पूरी परीक्षा नहीं, लेकिन मोहम्मद आसिफ अब तो नकल विरोधी कानून भी है और पेपर लीक कानून भी है, साथ ही अब जिस तरह से पारदर्शिता के साथ और जिस तरह से कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा कराई जा रही है, तो अखिलेश यादव का ये कहना कि बीजेपी राज में परीक्षा व्यवस्था से जो युवा है उनका भरोसा उठ चुका है, इसमें कितनी सत्यता? देखिए रिया, जो सियासत चल रही है यूपी में उपचुनाव होने हैं और कहीं न कहीं कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है और जो तैयारियां हैं, कहीं न कहीं इस नजरिए से देखा जा रहा है कि यहाँ पर योगी सरकार की अग्नि परीक्षा है, तो समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल अभ्यर्थियों और जनता की नजरों में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है, सेंधमारी न हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की है, और जो पेपर था पिछली दफा रास्ते में ही लीक हो गया था, उसको कई सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, और अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी हैं उनको भी कहीं न कहीं योगी सरकार पर भरोसा दिख रहा है। कल ही इंडिया वॉइस ने कई परीक्षार्थियों से बात किया तो वह काफी योगी सरकार की जो तैयारी है उसको लेकर काफी गदगद भी दिखे। परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा पेपर पिछली दफा लीक हो गया था, लेकिन इस बार उन्हें योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ जिस तरह से बस यात्रा की फ्री यात्रा की सुविधा दी है उसको लेकर भी योगी सरकार की तारीफ की गई। लेकिन इससे जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे वह राजनीतिक रूप न देना चाहते हो और मुद्दों को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश न करते हो। लेकिन फिर साथ में सवाल ये भी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जितने लोगों ने या जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, अगर पहले दिन की बात करें, परीक्षा के पहले दिन 42% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, आखिर उसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए रिया, कई भी इससे पहले भी कई परीक्षा हो चुकी हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 100% परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले रहते हैं वह शामिल नहीं होते हैं, चाहे किसी कारण की वजह से, चाहे बीमारी की वजह से और चाहे लापरवाही की वजह से। तो इसको जो है राजनीतिक रूप देना कहीं न कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल, यानी किसी भी परीक्षा में 100% अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है वो भी परीक्षा में बैठे, ये जरूरी नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं भर्ती परीक्षा को लेकर, सवाल यही कि आखिर उनके इन आरोपों में कितनी सत्यता। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा है। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 5 बिंदुओं पर चर्चा होगी। संविधान, जातीय जनगणना पर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर भी चर्चा होगी। तो राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर है, प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस दौरान वो संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 5 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें संविधान को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर भी चर्चा होगी। तो नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज
संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बैठक भी करेंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की सफलता को लेकर इस बार छात्र की ही नहीं बल्कि सरकार प्रशासन के साथ ही विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई हैं। सालों से पेपर लीक पर अटके युवाओं के भविष्य और सरकार की संजीदगी का भी इम्तिहान है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हुआ आगाज। 60,000 वैकेंसी, 48 लाख के करीब कैडेट्स। परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। शासन, प्रशासन और सरकार के इकबाल का सवाल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब दोबारा से इस परीक्षा को शुरू किया गया है। ये परीक्षा 23 से 31 अगस्त यानी कुल 5 दिनों तक आयोजित की जा रही है। यूपी में चल रही पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर इस बार परीक्षार्थी ही नहीं, परीक्षा केंद्र के साथ साथ अधिकारी से लेकर शासन, प्रशासन, शिक्षा विभाग सब चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। जिस तरह से 5 दिन चलने वाली इस परीक्षा में 60,000 वैकेंसी, 48 लाख के करीब कैडेट्स के भाग्य का फैसला होना है। मगर ये परीक्षा इस बार सिर्फ और सिर्फ इन अभ्यर्थियों की नहीं हो रही, बल्कि इस बार ये परीक्षा सरकार, शासन, प्रशासन, अधिकारी से लेकर पूरे सिस्टम के इकबाल की हो रही है। और इकबाल टिका है इस भर्ती परीक्षा की सफलता पर, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह से परीक्षा लीक का काल युवाओं के भविष्य पर काले बादल की तरह मंडराकर ग्रहण लगा रहा था, इस परीक्षा को सफल कराना, कामयाब बनाना अब सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। सरकार को घेरते हुए विपक्ष लगातार दिख रहा था। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती की ये परीक्षा सरकार और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। ये साबित करने के लिए कि सरकार और प्रशासन छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर सतर्क भी है और संजीदा भी। पुलिस भर्ती परीक्षा आज संगम नगरी प्रयागराज में भी शुरू हो गई। ये सेंटर आप देख सकते हैं। व्यवस्था है, 2 पारियों में ये परीक्षा कराई जा रही है। ये पुलिस भर्ती परीक्षा किन परिस्थितियों में कराई जा रही है किसी से छुपा नहीं। पेपर लीक होने के बाद ये दोबारा परीक्षा कराई जा रही, लेकिन इस बार बहुत सतर्कता बरती जा रही है। खास तौर से सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। उसके अलावा ज़्यादातर सेंटर उन कॉलेजों को बनाए गए जो सरकारी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ये परीक्षा हो रही है। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो है बहुत उम्मीद लगाकर इस बार आए हैं। हालांकि सेंटर कुछ को लग रहा है कि काफ़ी दूर बना दिया गया है। 5 कार्य दिवस में परीक्षाएं कराई जाएगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इस बार की परीक्षा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि सच्चता के साथ, बगैर किसी बाधा के साथ ये परीक्षा पूरी कराई है, और उसके लिए वो मुस्तैदी फील्ड पर दिख भी रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। इस भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से सरकार और प्रशासन को हिदायत दी गई है, साथ ही डीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि डीजी प्रशांत कुमार भी कई केंद्रों पर पहुंचकर जिस तरह से निगरानी करते हुए दिखाई दिए, उससे साफ है कि सरकार, प्रशासन दोनों संजीदा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कितनी मुस्तैदी के साथ इस परीक्षा को करवाया जा रहा है। नियमों के सख्त साए में ये परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थी सिर्फ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और पेन ही इसमें ले जा सकेंगे। चेकिंग के लिए LIU के 492 कांस्टेबल लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों से कोई भी अभ्यर्थी और कर्मचारी परीक्षा खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकल सकता। सभी केंद्र CCTV से लैस किए गए हैं। रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी। 4 टीमें लगाई गई हैं, जिससे केंद्रों की निगरानी की जा रही है। रेलवे, बस और मेट्रो स्टेशन के पास हेल्पलाइन डेस्क तक बनाए गए हैं। यानी साफ है कि भर्ती परीक्षा के साथ ही प्रशासन और सरकार की परीक्षा को लेकर भी अधिकारी मुस्तैद और चौकन्ने दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीटों पर हम सर्वसम्मति बना चुके हैं, कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अड़े हुए हैं। हम अड़े हुए हैं,
कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम को सपोर्ट करेगी? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें। ये फिलहाल मैं अभी। वहीं नेपाल में बीते दिन बड़ा हादसा हो गया। 40 से ज्यादा भारतीय लोगों को लेकर जा रही एक बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 29 लोगों को बचा लिया गया है। इस दौरान 15 लोग बोलने में सक्षम है, बाकी यात्रियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शुरू में अनुमान लगाया था कि बस में केवल 40 यात्री थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रविंद्र रेमुकी ने कहा कि बाकी यात्रियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।